आपके साथ रहकर आपको ही टारगेट करना। कहने का मतलब है लोग आपके साथ रहते हैं और आपको ही धोखा देते हैं। इसे एक मुहावरा से भी समझ सकते हैं। कहा गया है, मुँह में राम नाम और बगल में छुरी का काम। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, कहीं ये आपके साथ तो नहीं हो रहा है। तो इस कहानी से पहले यह कि मुझे प्यार से राम कहकर बुलाते हैं और मैं तहे दिल से यूट्यूब चैनल गायत्री परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को रेड कलर में सब्सक्राइब को दबाकर नन्हा सा प्यारा सा घंटी को बजा दीजिएगा। अब मैं कहानी प्रारंभ करता हूं। एक बार एक लड़के ने एक सांप पाला। वह लड़का सांप से बहुत प्यार करता था। उस सांप के साथ ही खेलता, खाता और साथ में ही सोता भी था। एक बार वह सांप बीमार जैसा रहने लगा। उसने खाना खाना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया तो लड़का परेशान हुआ और उसे वेटनरी डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टर ने सांप का पूरा चेकअप करने के बाद उस लड़के से पूछा, क्या यह सांप आपके साथ ही सोता है? उस लड़के ने कहा, हाँ। डॉक्टर ने पूछा, आपसे बहुत सट के सोता है? डॉक्टर ने कहा, जी हाँ, मुझसे लिपट कर सोता है। डॉक्टर ने पूछा, क्या रात को सांप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है? ये सुनकर लड़का चौंका। उसने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, ये रात को अपनी बॉडी को बहुत बुरी तरह स्ट्रेच करता है और मुझसे इसकी इतनी बुरी हालत देखी नहीं जाती है और मैं किसी भी तरह से इसका दुख दूर नहीं कर पाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, इस सांप को कोई बीमारी नहीं है और ये जो रात को तुम्हारे बिल्कुल बगल में लेटकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, वो दरअसल तुम्हें निगलने के लिए अपने शरीर को तुम्हारे बराबर लंबा करने की कोशिश करता है। वो लगातार ये परख रहा है कि तुम्हारे पूरे शरीर को वो ठीक से निगल पाएगा या नहीं, और निगल लिया तो पचा पाएगा या नहीं। लड़का अवाक रह गया और तुरंत उस सांप से अलग हो गया। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं, जिनके साथ आप खाते पीते उठते बैठते सोते हैं, तो वह आपका सारा भेद जानता है। जैसा कि एक कहावत मैंने सुनी थी कि घर का भेद लंका ढाहे। आप समझ ही गए होंगे। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि वो भी आपको उतना ही प्यार करते हो जितना आप उन्हें प्यार करते हैं। हो सकता है उनमें से कोई आपको निगलने के लिए अपना आकार धीरे धीरे बढ़ा रहा हो और आप निरे भावुक होकर उसकी दीनहीन दशा को देखकर द्रवित हो रहे हो। इसलिए सावधान हो जाइए। और अब तो पुत्र की भी ऐसी स्थिति हो गई है कि पुत्र भी अपने पिता को पंचायत से लेकर कोर्ट तक पहुंचा दे रहा है। आप समझ सकते हैं, आज पंचायत हुआ है तो कल कोर्ट भी हो सकता है। इसलिए आपके पास विवेक है, विचार कीजिए और समय रहते सावधान हो जाइए। हमेशा होशियार रहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर यह जानकारी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।